हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे, हमारे सामने एक क्वेश्चन है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का। यानी कि हमें रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए लेटर कैसे लिखा जाता है। इससे एक पिछले वीडियो में भी हमने समझा था। आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपको अपने जो कमिश्नर होते हैं, बेसिकली जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें कमिश्नर होते हैं, तो जो सारा रेगुलेटिंग करते हैं सारी चीजों को, तो उसमें आपको रिक्वेस्ट करनी है कमिश्नर से। तो इस लेटर को कैसे लिखा जाता है समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, क्वेश्चन हमें सामने दे रखा है, यू आर प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय रामनगर। यानी कि आप प्रिंसिपल हो केंद्रीय विद्यालय के जो कि रामनगर में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास इज इंक्रीजिंग। जो स्टूडेंट्स है कंप्यूटर क्लास के लिए वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में क्या नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट सेशन हैज स्टार्टेड, यानी कि जो नया साल है वो स्टार्ट हो चुका है। यू विल नीड 35 मोर कंप्यूटर इन योर लैब। और आपको अपने कंप्यूटर लैब में जब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो हमें कंप्यूटर्स भी ज्यादा चाहिए होंगे, तो उसके लिए आपको ज्यादा कंप्यूटर चाहिए। ज्यादा कंप्यूटर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, तो पैसे की डिमांड हम करेंगे कमिश्नर से। क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनकी जो रेगुलेटिंग कमेटी होती है, यानी कि जो उनका रखरखाव करती है, जो उनको चलाती है, फंड्स प्रोवाइड करती है अलग अलग स्कूल्स में, वो सारा काम कमिश्नर का होता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कमिश्नर को एज अ प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल है और कमिश्नर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर चाहिए। और बेसिकली उनको चाहिए, मतलब जितने कंप्यूटर हम चाहिए वो इसमें लिख देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको फंड्स दे दो, यानी कि पैसे दे दो। तो ये इसमें दे रखा है, राइट अ लेटर टू द कमिश्नर केवी संगठन आस्किंग फॉर फंड्स। पैसे की बात उनसे करनी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करनी है उनसे कि हमें पैसे चाहिए। तो इस लेटर को कैसे लिखेंगे, जब भी हम कोई फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर हमारा खुद का एड्रेस आता है। तो फॉर्मल लेटर में जब हम लिखेंगे तो हमारा एड्रेस इसमें दे रखा है, क्योंकि हम एक स्कूल के प्रिंसिपल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम इसमें वही एड्रेस लिखेंगे, केंद्रीय विद्यालय। तो ये यहाँ पर लिख देंगे केंद्रीय विद्यालय। उसके बाद में है ये रामनगर में, तो नीचे हम लिख देंगे रामनगर, उत्तर प्रदेश। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाती है डेट। डेट का मतलब होता है कि लेटर लिखा किस दिन जा रहा है, तो जिस दिन लेटर लिखा जाएगा उस दिन की डेट इसमें मेंशन करनी है। तो आज की डेट इसमें हम लिख देंगे 10 मई 2025। एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको लेटर लिखा जा रहा है। अब लेटर लिख रहे हैं हमें कमिश्नर को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द कमिश्नर केवी संगठन। केवी का मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन। फिर उसके नीचे न्यू दिल्ली। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए और क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे फंड्स के लिए, यानी कि पैसे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कमिश्नर से। तो हम ये इसमें सब्जेक्ट लिख देंगे। नीचे स्पेस नहीं है तो उसके लिए हम बाकी का जो बचा हुआ पार्ट हो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक लाइन छोड़ के जब हम इसका सब्जेक्ट लिखेंगे तो हम इसमें लिख देंगे रिक्वेस्ट फॉर रिलीज ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स को रिलीज करवाने के लिए हम ये आपको लेटर लिख रहे हैं। तो ये हमने सब्जेक्ट में मेंशन कर दिया है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा रिस्पेक्टेड सर। अब जो लेटर का मेन पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली 3 पार्ट्स में कंटिन्यू होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है, सेकंड पार्ट एक्सप्लेनेशन का, और थर्ड पार्ट कंक्लूजन का। यानी कि पहले पैराग्राफ में आपको समझाना पड़ेगा कि आप लेटर लिख क्यों रहे हो। सेकंड जो पैराग्राफ होगा उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है चीजों को। थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन देके लेटर खत्म कर देना है। तो इनको तीनों को कैसे लिखा जाता है समझते हैं अभी। तो जब हम ये लेटर अपने स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे, आई वुड लाइक to inform you that number of students in the computer class has increased। यानी कि रिस्पेक्टेड सर, इस लेटर के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर क्लास सीखने के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ गए हैं, यानी कि इंक्रीज हो गए हैं पहले से। द न्यू सेशन हैज स्टार्टेड, वी विल रिक्वायर अराउंड 34 मोर कंप्यूटर्स फॉर द कंप्यूटर लैब टू मीट द नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। यानी कि हर एक बच्चे को कंप्यूटर चलाने का पूरा मौका मिल सके, इसके लिए हमें जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं
तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ कंप्यूटर भी बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो जो हर एक बच्चा उसको मौका मिल पाएगा कंप्यूटर चलाने के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि हमें 35 और कंप्यूटर चाहिए अपने कंप्यूटर लैब में लगवाने के लिए। फिर पहला पैराग्राफ अपना खत्म कर देंगे, तो एक लाइन छोड़ के फिर सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम ये चीज बताएंगे, एज वी ऑल नो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टू ऑल द चिल्ड्रन। यानी कि जैसा हम सबको पता है कंप्यूटर की नॉलेज हर एक बच्चे को हमें देनी चाहिए, तो उसके लिए सारे कंप्यूटर्स लगे होने चाहिए लैब में, और जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हर किसी को कंप्यूटर चलाने का पूरा पूरा मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे टेक्नोलॉजी प्लेज वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ एंड वी शुड गिव एन एक्सपोजर ऑफ कंप्यूटर्स टू द चिल्ड्रन। जैसा कि हम सबको पता है जो टेक्नोलॉजी होती है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, आईटी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीजें क्या करती है हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई स्टूडेंट है उसको सही से यूज करने आते हैं कंप्यूटर्स लैपटॉप, तो उसकी मदद से वो अपनी पढ़ाई को रेगुलेट कर सकता है और भी ज्यादा उसमें एनहेंसमेंट कर सकता है चीजों की। तो यही हमने इसमें लिखा है कि डेली लाइफ में भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वी शुड गिव एन एक्सपोजर ऑफ कंप्यूटर्स टू द चिल्ड्रन, और हमें हर एक बच्चे को कंप्यूटर चलाने का मौका देना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में हमने चीजों को और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी लेटर आता है तो आपको ध्यान रखना है, सबसे जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें इंट्रोडक्शन देना है, सेकंड पैराग्राफ में चीजों को इलेबोरेट करना है यानी कि एक्सप्लेन करना है, एंड जो लास्ट पैराग्राफ होगा हमारा, The new session has started. May I request you to have the funds for the purchase of computer? उसमें हम फाइनलाइज कर देते हैं चीज़ों को। हम इसमें बोलेंगे कि नया साल स्टार्ट हो चुका है, सभी बच्चों को कंप्यूटर सीखने का मौका मिल सके, तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें कंप्यूटर खरीदने के लिए कुछ फंड्स प्रोवाइड करें, यानी कि कुछ पैसे हमें दे। उसके बाद में हम लिखेंगे आई शैल बी ग्रेटफुल इफ दिस मैटर इज गिवन टॉप प्रायोरिटी, यानी कि हम लिख रहे हैं मैं आपका सदा आभारी रहूंगा अगर आप इस काम की तरफ ध्यान देंगे, यानी कि हमें पैसे प्रोवाइड करेंगे तो उससे हम कंप्यूटर ला सकेंगे, तो इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली। अब क्वेश्चन में हमें एज अ प्रिंसिपल तो बता दिया है कि हम स्कूल के प्रिंसिपल है, लेकिन हमें हमारा नाम नहीं दिया गया है, तो कहीं भी अगर ऐसा केस बनता है तो आपको वहां पर ABC लिख कर आना है और नीचे जो डेजिग्नेशन दे रखी है वो लिख कर आनी है। अगर आप स्कूल प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल लिख कर आओगे, इंचार्ज हो तो इंचार्ज लिख कर आओगे, लाइब्रेरियन हो तो लाइब्रेरियन लिख कर आओगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर लेटर हो गया कंप्लीट, आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आगे आगे कैसे कैसे लेटर लिखना होता है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो जाती है कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरीके की और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।